अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। जैसा कि सर्दियों का मौसम है तो सर्दी में ये खाने में बहुत ही मज़े की लगती है और बहुत ही कम बजट में ये तैयार हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक पैन में चीनी 1 कप ले रही हूँ। चीनी का हमने कैरेमल तैयार करना है। कैरेमल बनाने के लिए हमारा फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम होना चाहिए। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से हिलाना स्टार्ट कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे। अब देखिए चीनी हमारी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। थोड़ी थोड़ी ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है। अब देखिए चीनी हमारी काफ़ी मेल्ट हो चुकी है। बिल्कुल लो फ्लेम पे करनी है ये। तकरीबन हमारे 5 से 6 मिनट लग जाएंगे चीनी को मेल्ट होने में। ये देखिए हमारी चीनी बिल्कुल मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें दूध शामिल करने लगे हैं। आधा किलो के करीब मैंने दूध लिया है। दूध गर्म हो या ठंडा आप कोई सा भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आराम आराम से इसके अंदर आपने दूध डालना है। आराम से अब इसको 1 चम्मच से हिला लेंगे। अभी हमारी चीनी बिल्कुल साथ नीचे लगी हुई है। जब ये दूध गर्म हो जाएगा तो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी चीनी दूध के अंदर। और दूध का भी देखिए कलर बिल्कुल जो है वो चेंज हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता 7 चम्मच हिलाते रहेंगे। दूध का हमारा कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। इससे हमारी बर्फ़ी में बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा कलर आएगा। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ इलायची पाउडर। 1 टीस्पून इलायची पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ सफ़ेद सिरका। 1 चम्मच मैंने सफ़ेद सिरका लिया है। अब ये दूध हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको रख देते हैं आप साइड पे। अब एक पैन लेंगे। इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ 2 चम्मच देसी घी और आधा किलो मैदा। आधा किलो मैदा इसमें शामिल करके अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको भूनना है। इतना भूनना है कि इसका कलर बिल्कुल आटे वाला आ जाए। जैसे नॉर्मल आटा होता है ना, जो उसका कलर होता है, बिल्कुल ऐसा कलर आ जाए। बिल्कुल आहिस्ता आग के ऊपर हमने इसको भूनना है। आहिस्ता आहिस्ता हमारे मैदे का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। तकरीबन हमारे 15 से 20 मिनट लग जाएंगे इसको भूनते हुए। ये देखिए कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर मैंने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए भून लिया है। गोल्डन सा कलर आ गया है हमारा। अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसको लगातार 4 से 5 मिनट के लिए हिलाती रहूँगी। अब इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ जो हमने दूध वाला मिक्सचर तैयार किया है वो। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस जगह पे आप बिल्कुल इसको चूल्हे के ऊपर से उतार के नीचे रख के भी मिक्स कर सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ देसी घी। 1 चम्मच मैंने देसी घी इसमें शामिल किया है। 1 चम्मच हम आगे जाके इसमें देसी घी शामिल करेंगे और इसकी तकरीबन 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। बिल्कुल सही अच्छी तरह बिल्कुल सारा इसको जो है मिक्स कर लेना है। डो हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है। अब 1 चम्मच देसी घी और मैं ऐड करने लगी हूँ। तकरीबन हमारा आधा कप देसी घी इसमें जाएगा। टोटल मैंने 4 चम्मच ऐड किए हैं। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ खोया। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। खोए को अच्छी तरह मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट करने के बाद इसको बर्फी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। 3-4 मिनट के लिए और इसको पका लेंगे। अब मैं एक बर्तन लेके इसके अंदर नीचे मैंने घी लगा लिया है और ऊपर मैं ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। कोई सा भी आप प्लेट या ट्रे कुछ भी ले सकते हैं। नीचे ड्राई फ्रूट डालेंगे। अब इसमें शामिल करने लगी हूँ बर्फ़ी और इसको अच्छी तरह सेट कर लूँगी। 10 मिनट सेट होने के बाद अब इसकी कटिंग कर लेंगे। कोई सी भी शेप में आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। हमारी बर्फ़ी बनकर बिल्कुल तैयार है।
तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।